सनातन हिंदू राष्ट्र, सनातनियों में एकता एवं सनातनियों में जागृति और घर घर राम राज्य की स्थापना। बार बार जो रामचरितमानस की प्रतियां प्लांटेड रूप पर वो भी से तो हिंदू नहीं जलाई ना, मतलब तो लेने के देने पड़ गए। संतों को राजनीति से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि कई बार आपकी जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो कुछ पार्टियों की आइडियोलॉजी से मिलती जुलती हैं और जिसको लेकर आपका बिहार में विरोध भी हुआ था। ये तो धोती खोल रहा है। सनातन, जो हनुमान जी की बात करें, जो सनातन की बात करें, जो सनातन का काम करें, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन हो। और आपको लगता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमने इतिहास में भी देखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नया हो रहा है, इतिहास में भी देखा है कि जैसे जैसे कोई धार्मिक संत जो होते हैं वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, उनके भक्तजनों की तादाद बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे कई बार वोट बैंक भी वो कन्वर्ट करा देते हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। तो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। और वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि हिंदू राष्ट्र को लेकर इस महिला एंकर ने धीरेन्द्र शास्त्री की जम के बैंड बजा दिए। और इतना ही नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप हंस के लोटपोट भी होने वाले हैं, तो बने रहे वीडियो में एंड तक। तो चले बिना देर किए करते हैं स्टार्ट। सनातन हिंदू राष्ट्र, सनातनियों में एकता एवं सनातनियों में जागृति और घर घर राम राज्य की स्थापना। राम राज्य की बात करूंगी, सनातनियों में एकता की बात आपने कही है। एकता है सनातनियों में, आपको कहाँ लगता है एकता नहीं है? कौन सा सनातनी एक दूसरे के खिलाफ है? सही पकड़े हैं। चलिए, अब आपके हिंदू राष्ट्र की बात पर आती हूँ मैं। आप हिंदू राष्ट्र की बात कहते हैं। आज मैं आपसे तफसील से समझना चाहती हूँ, क्योंकि बार बार इस बात को आप अपनी हर कथा में, हर मंच से दोहराते हैं और एक मिशन की तरह से आप उसको लेकर साथ चल रहे हैं। आप कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हिंदू राष्ट्र चाहिए। कैसा होगा ये हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र की जो हमारी कल्पना है सामाजिक समरसता की। हमें कागज़ पर हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें घोषणा में हिंदू राष्ट्र नहीं चाहिए, हमें सनातनियों के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत के प्रत्येक निवासी के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। जिन्हें वंदे मातरम बोलने से दिक्कत है, वो भारत माता की जय बोलें, राम राज्य की परिकल्पना की बात करें, सामाजिक समरसता पर जिएं। हिंदू मुसलमान बार बार ये लड़ाई ना हो, हमारा हिंदू राष्ट्र का ध्येय है। और गजब टू विवाद। जी, मैं हिंदू राष्ट्र में जानना चाहती हूँ कि हिंदू राष्ट्र में कैसा होगा। अगर मेरे लिए, एक तो कब होगा, पहले तो ये बताइए। पर्ची निकालिए आज आप हिंदू राष्ट्र की, आप सबकी पर्ची निकाल के टाइम बताते हैं कि इस दिन ये होगा तुम्हारे साथ, अब 6 महीने में ये होगा, आप बताते हैं ना। तो हिंदू राष्ट्र के लिए आप कभी पर्ची निकालिए आपने, कब होगा? मुझे पता है इस वक्त आप गद्दी पे नहीं हैं, अभी नहीं निकाल सकते, तो वो मैं काम नहीं कहूँगी, लेकिन कुछ इंट्यूशन के कब तक हो जाएगा? ये फंस गया सीएम। जिस दिन आपके जैसे प्रबुद्ध लोग हिंदू राष्ट्र की मांग दिल खोलकर मांगने लगेंगे, उसी दिन हमारा सपना पूर्ण होने लगेगा। जी, मेरे लिए संविधान के हिसाब से जो हमारा हम देश है संविधान वो... के बाहर बिल्कुल भी नहीं है, ना आपको थोप रहे, संविधान के सहित। और जिस दिन आप जैसे प्रबुद्ध लोग भारत के चतुर्थ स्तंभ मीडिया, जिस पर हमारा अति से ज्यादा भरोसा है, ये मांग करने लगेगा, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर। सेकुलर राष्ट्र और हिंदू राष्ट्र में क्या अंतर हो जाएगा? अगर सेकुलर राष्ट्र है तो क्या दिक्कत है? मतलब कानून वही रहेगा, संविधान वही रहेगा, या वो भी बदल जाएगा? कानून से हमें न तो कोई बदलाव, बस संविधान में एक सुधार की अपेक्षा। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। स्वीकारता मन से आनी चाहिए या फिर संख्या बल से आनी चाहिए? दोनों से, पहले मन से फिर संख्या बल से। आपको कोई आपत्ति नहीं है कि अपनी बात अगर थोपी भी जाए हिंदू राष्ट्र में तो कोई दिक्कत नहीं? थोपने में क्या आपत्ति? ये थोपना नहीं है, ये तो बहुत सहज, बस हमें लगता है स्वीकार करवाना है। जिस प्रकार से बादलों के आने से सूर्य छिप जाता है, बस हमें बादल हटाना है एक हवा से। उस हवा से जैसी बादल हटेंगे, सूर्य का उजाला होगा और भारत पुनः विश्व। कौन है ये बादल? जो राम के काल्पनिक है, जो संतों को मारते, जो राम के काज में विघ्न बांधते। लेकिन हिंदू धर्म का ही एक पार्ट वो भी है जहाँ आर्य समाज है जो मूर्तियों को नहीं मानते हैं, कर्मकांडों को। ये जो राजनीतिक द्वारा जहर फैला दिया जाता है, हिंदू और मुसलमान सामाजिक समरसता के नाम पर बैकवर्ड और फॉरवर्ड की लड़ाई, बार बार जो रामचरितमानस की प्रतियां प्लांटेड रूप पर वो भी से तो हिंदू नहीं जलाई ना, मतलब तो लेने के देने पड़ गए। मतलब जैसे एक आदमी समझना चाहे, आप तमाम लोगों से आह्वान करते हैं हिंदू राष्ट्र का, तो घर में बैठे हुए जो दर्शक आपको सुन रहे हैं, क्या होगा भाई? मैं एक हिंदू हूँ, मैं जानना चाहती हूँ कि भाई क्या मुझे नॉनवेज खाने की आज़ादी होगी?
आप तो लहसुन प्याज भी मना करते हैं कि हिंदू राष्ट्र में नॉनवेज बैन हो जाएगा। अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे चॉइस है नॉनवेज वेज चुनने की, हिंदू राष्ट्र में कोई थोपेंगे नहीं। आप कह रहे हैं आहार व्यवहार पे बिल्कुल नहीं आहार व्यवहार पे कुछ नहीं थोपेंगे। तो फिर अगर एक शख्स को किसी चीज की मिस इंटरप्रिटेशन है, उसके लिए कानून है, लेकिन उसके लिए आप राम के राज्य में और राम के राष्ट्र में रामचरितमानस को फाड़ेंगे नहीं। तो क्या होगा? क्या आप उनके अपने साथ? पिता को फाड़ेंगे? अगर हिंदू राष्ट्र में किसी ने ये अपराध कर दिया तो उसके साथ क्या सजा होगी? सिस्टर, अगर कोई आपके पिता का चित्र फाड़े तो आपको अच्छा लगेगा या बुरा? यस नो में जवाब दीजिए। बुरा लगेगा। बस हमें भी वही लग रहा तो है। बुरा लगने के बाद मैं कंप्लेंट करूंगी। हिंदू राष्ट्र में क्या करूंगी? हिंदू राष्ट्र में भी कंप्लेन करेंगे। पुलिस के पास ही जाएंगे ना? कानून व्यवस्था आईपीसी धारा के तहत रहेंगे। तो अभी भी तो कानून वही हो से रहा है। बाहर नहीं रहेंगे। तो वही तो पूछ लेकिन रहा हूं, अभी भी हिंदू तो वही हो राष्ट्र रहा है। के शाबाश। रामचरितमानस राष्ट्रीय ग्रंथ हो जाएगा, सामाजिक समरसता हो जाएगी, हिंदू मुसलमानों की लड़ाई बिल्कुल भी नहीं होगी, क्योंकि हिंदू मुसलमान वाली बात ही नहीं होगी। भारत में रहने वाले सब सनातनी हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में जैसे ही राम राज्य की परिक्रमा, तो धर्म दंड के अंतर्गत राजपीठ हो जाएगी। धर्म दंड के अंतर्गत अगर राजपीठ हो जाएगी तो हमें लगता है कि राष्ट्र का विकास बहुत तेज गति से होगा, भारत विश्वगुरु पुनः बनेगा। और हमें लगता है कि घर घर जय श्री राम की मर्यादा चलेगी। जीवनियों में अब बाबर नहीं रघुवर को पढ़ाया जाएगा, अकबर महान नहीं रघुवर को पढ़ाया जाएगा। ये हमारी हिंदू राष्ट्र की व्यवस्थाएं हैं। मेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। भाई तो जितनी की जाए उतनी ज्यादा अच्छा है। अकबर क्यों पढ़ा जाए भाई? जहर के बारे में क्यों? फिर वही बात। नहीं पूछ रही हूँ मैं आपसे। देखिए मैं देखिए, पूछना चाह रही हूँ कि मेरी ताकि बहन- मेरे जैसे से बहुत सारे जो सवाल इन्हीं लोगों के बीच में से आते हैं, सवाल सारे पूछने चाहिए। जहर पढ़ें क्यों? क्या निकलना है? मतलब जिस हम चीज रावण के भी तो पढ़ने पढ़ते हैं ना, रावण के बारे में भी पढ़ते हैं। रावण के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन रावण के लिए थोड़ी पढ़ते, राम के लिए रावण को पढ़ते हैं। हम नहीं पढ़ने थे, हम रघुवर पढ़ने थे। यानी कि हिंदू राष्ट्र में सिलेबस तो बदल जाएगा। बिल्कुल बदलना चाहिए। हिंदू राष्ट्र में हिंदू राष्ट्र में मतलब पाठ्यक्रम तो आप पूरा बदल डालेंगे। रघुवर की चर्चा, स्वामी विवेकानंद की चर्चा, वीरांगना श्री लक्ष्मीबाई की चर्चाएं बहुत ज्यादा होगी। और मुस्लिमों में भी ऐसे कुछ अच्छे धर्मगुरु होंगे, ईसाई में भी हाँ, तो उनकी भी चर्चा है होगी ना, रसखान, हाँ। रहीम, इनके दोहे पढ़ाए जाएंगे। क्या नहीं, हम तो अभी भी पढ़। अब आए ना लाइन पे। संतों को राजनीति से जोड़ा जाता है और कहा जाता है कि कई बार आपकी जो बातें हैं, जो स्टेटमेंट हैं, वो कुछ पार्टियों की आइडियोलॉजी से मिलती जुलती हैं और जिसको लेकर आपका बिहार में विरोध भी हुआ था। ये तो धोती खोल रहा है। चाहते हैं जो हनुमान जी की बात करें, जो सनातन की बात करें, जो सनातन का काम करें, चाहे वो आप हो, चाहे वो कोई पार्टी हो, चाहे कोई पॉलिटिशियन, हमें मतलब नहीं है कि आप किसका सपोर्ट करते। हमें सिर्फ मतलब ये है कि आप सनातन का सपोर्ट करते, यस नो, बस एक क्लिक देखते हैं और कुछ नहीं। तो आपको सनातन का सपोर्ट करती कौन सी पार्टी नजर पार्टियों आती पर कोई बयान हमारा होता नहीं है। है? आपको लगता है कि कई बार पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हमने इतिहास में भी देखा है, ऐसा नहीं है कि ऐसा कुछ नया हो रहा है, इतिहास में भी देखा है कि जैसे जैसे कोई धार्मिक संत जो होते हैं वो ऊपर चढ़ते जाते हैं, उनके भक्तजनों की तादाद बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे कई बार वोट बैंक भी वो कन्वर्ट करा देते हैं। धंधा बंद करवाएगा क्या? नहीं। तो दोस्तों फाइनली वीडियो का हो चुका है एंड। और इस महिला एंकर ने जो धीरेंद्र शास्त्री से सवाल किए हैं उसके लिए एक लाइक तो बनता है। और इस धीरेंद्र शास्त्री के लिए 2 शब्द जरूर लिखिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस तरीके के वीडियो मिलती रहे। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो को लेकर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय।